नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प योजना पर बात करने वाले हैं जो दावा करती है कि सिर्फ 100 दिनों में कोई भी इंसान खुद में बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, ये सारी बातें हमें एक डॉक्यूमेंट से मिली हैं जिसका नाम है 100 दिन की चुनौती खुद को बदलने की योजना। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो आम बात है। लेकिन अक्सर ये ख्याल वो कभी करूँगा या सही वक्त आने पर वाली सोच में ही अटक जाता है। इस दस्तावेज का मुख्य संदेश ये है कि वो सही वक्त असल में आज ही है, अभी है। बिल्कुल, इंतजार क्यों करना? तो चलिए इस पूरी योजना को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। मतलब देखते हैं क्या है ये। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि एक पूरी कार्यप्रणाली है, एक ढांचा है। देखते हैं कि ये 100 दिनों का सफर कैसा दिखता है और इसके पीछे की सोच क्या है। दस्तावेज इस बात पर काफी जोर देता है कि अगर कोई व्यक्ति अगले 100 दिन, मतलब करीब 3.25 महीने ही हुए, हाँ ज्यादा लंबा भी नहीं, और अगर वो पूरी तरह से अपने विकास, सीखने और अपने लक्ष्यों को लगातार परखने में लगा दे तो नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। सोचिए जरा, तेज दिमाग, पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास, सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये योजना सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन के भरोसे नहीं है। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया और हो गया। ये एक तय समय सीमा वाली प्रतिबद्धता की बात करती है। 100 दिन। हाँ, 100 दिन। और ये जो 100 दिन का लक्ष्य रखना है ना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असरदार हो सकता है। जब हमें पता होता है कि किसी काम की एक तय सीमा है तो वो कम भारी लगता है, शुरू करना आसान हो जाता है। सही बात है। ये उन संकल्पों से बिल्कुल अलग है जो हम लेते हैं कि अब से हमेशा करूंगा। वो अक्सर टिकते नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो ये जो चुनौती है, जैसा दस्तावेज में बताया गया है, इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, हर हिस्सा 25 दिन का। अच्छा, 4 हिस्से? हाँ, पहला है नींव डालना, दूसरा आदतें बनाना, तीसरा मजबूती लाना और चौथा बदलाव का जश्न मनाना। ये तरीका एक बड़े लक्ष्य को छोटे, संभाले जा सकने वाले पड़ाव में तोड़ देता है। इससे वो इतना बड़ा नहीं लगता है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। चीजें आसान लगती हैं ऐसे। तो शुरुआत करते हैं पहले 25 दिनों से, जिसे दस्तावेज नींव डालना, फाउंडेशन कहता है। इस दौरान पूरा ध्यान अनुशासन बनाने पर है, डिसिप्लिन। अच्छा, शुरुआत अनुशासन से? हाँ, दस्तावेज के मुताबिक इसमें कुछ खास चीजें शामिल हैं। रोज एक तय वक्त पर उठना, सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाना, मेडिटेशन। सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। अपने विचारों और लक्ष्यों को एक डायरी में लिखना, जर्नलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, वो भी फायदेमंद होता है। और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण, सोशल मीडिया और दूसरी ध्यान भटकाने वाली चीजों पर बिताए जाने वाले समय को आधा कर देना। ओहो, ये तो मुश्किल है आजकल। हाँ, ये तो शुरुआत में ही काफी बड़े बदलाव की मांग कर रहा है। हाँ, लेकिन शायद ही शुरुआती चरण इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मकसद ही है पुरानी जड़ पकड़ चुकी आदतों को तोड़ना, जैसे कि सुस्ती या टालम टोल करना, या जैसे बेवजह फोन पे लगे रहना। हाँ। दस्तावेज इसी बात पर जोर देता है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक तरह से, क्या कहते हैं, सफाई का काम है। सफाई? अच्छा। हाँ, कोई भी नई अच्छी आदत डालने से पहले पुरानी बुरी आदतों की जगह खाली करना जरूरी होता है ना? सही बात है। ये दस्तावेज शायद इसी सिद्धांत पर आधारित है कि पहले नकारात्मकता को कम करो, फिर सकारात्मकता को बढ़ाओ। ये शुरुआती अनुशासन ही आगे की इमारत की नींव बनेगा। दिलचस्प बात है। मतलब पहले सफाई, फिर सजावट। समझ गया। ठीक है, समझ गया। तो जब ये 25 दिन की नींव पड़ गई है, फिर आते हैं अगले 25 दिन, आदतें बनाना, हैबिट बिल्डिंग, दूसरा चरण। हाँ। अब जब थोड़ा अनुशासन आ गया है तो दस्तावेज कहता है कि नई सकारात्मक आदतें बनाने का समय है। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट कुछ नया पढ़ना या सीखना, रोज 30 मिनट। हाँ, ठीक है। रोजाना कम से कम 30 मिनट किसी तरह का शारीरिक व्यायाम करना। अच्छा, एक्सरसाइज भी 30 मिनट। हाँ, और अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे रोज पूरे किए जा सकने वाले कामों में बांटना, और हर दिन कम से कम एक ऐसा छोटा कदम पूरा करना। ये छोटे कदमों वाली बात। हाँ, देखिए, इस चरण में दस्तावेज का एक सिद्धांत बहुत मायने रखता है। इंसान अपने लक्ष्यों से नहीं बल्कि अपनी आदतों से बदलता है।
गहरी बात है। ये बात व्यवहार परिवर्तन के जाने माने सिद्धांतों से बिल्कुल मेल खाती है। रोजाना सिर्फ 30 मिनट्स का नियम, चाहे वो पढ़ने का हो या व्यायाम का, ये ज्यादा बोझल नहीं लगता। हाँ, ये तो है। इससे लगातार बने रहना आसान हो जाता है और लक्ष्यों को छोटे कदमों में बांटना, ये हमें लगातार प्रगति का एहसास कराता है। वो जो घबराहट होती है ना कि इतना बड़ा लक्ष्य कैसे पूरा होगा, उससे बचाता है। सही है। ये छोटी जीत, स्मॉल विंस का सिद्धांत है जो प्रेरणा बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, ये बात तो है। 30 मिनट्स रोज निकालना शायद उतना मुश्किल ना लगे जितना दिन में 2 घंटे निकालने का सोचना। बिल्कुल। अच्छा, तो 50 दिन पूरे हो गए, नींव डाली, आदतें बनानी शुरू की। अब आते हैं तीसरे 25 दिन, मजबूती लाना। स्ट्रेंथनिंग। 50 दिन के बाद हाँ, यहाँ पर लक्ष्य सिर्फ आदतों को बनाए रखना नहीं, बल्कि उन्हें और गहरा करना है, उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाना है। मतलब आदतों को पक्का करना। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज के अनुसार इस चरण में क्या करना है? पढ़ने और व्यायाम का समय या उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ाना। अच्छा, अब लेवल बढ़ाना है। हाँ, परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना। ये भी शामिल है, रिश्तों पर ध्यान देना। हाँ, और बेकार की चीजों या अनुरोधों को ना कहना सीखना। ओहो, ना कहना सीखना, ये भी बहुत जरूरी स्किल है। हाँ, ये सिर्फ आदतों को जारी रखने से एक कदम आगे जाने जैसा है। बिल्कुल। ये चरण सिर्फ आदत बनाने से आगे बढ़कर उन्हें जीवन शैली में ढालने की बात कर रहा है। और जैसा दस्तावेज कहता है, एक लोहे जैसा मजबूत इंसान बनने की प्रक्रिया। हाँ, ये लाइन मुझे भी याद है। पढ़ाई या व्यायाम की तीव्रता बढ़ाना, ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड के सिद्धांत जैसा है जो लगातार विकास के लिए जरूरी है। और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करना, ये दिखाता है कि दस्तावेज आत्म सुधार को सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे हमारे सामाजिक जीवन से भी जोड़ता है। सही बात है। अकेला सुधार क्या करना? हाँ, और ना कहना सीखना, ये अपनी सीमाओं को समझने और उन्हें स्थापित करने के बारे में है, जो कि मानसिक ऊर्जा बचाने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहीं पर एक दिलचस्प संतुलन बनाने की बात आती है। एक तरफ खुद पर इतना गहरा काम करना और दूसरी तरफ अपने जरूरी रिश्तों को भी संवारना। दस्तावेज इन दोनों को साथ लेकर चलने का सुझाव दे रहा है। ये संतुलन साधना वाकई एक चुनौती हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर जब आप खुद को बदलने की इतनी गहन प्रक्रिया में हो। हाँ, आसान नहीं होगा। और फिर आता है आखिरी 25 दिनों का चरण, परिवर्तन का जश्न, ट्रांसफॉर्मेशन। 75 दिन की मेहनत के बाद आखिरी 25 दिन। हाँ, अब समय है पीछे मुड़कर देखने, अपनी प्रगति को सराहने और आगे की दिशा तय करने का। दस्तावेज यहाँ कुछ बातें सुझाता है। अपनी डायरी में विस्तार से लिखना कि इन लगभग 3 महीनों में क्या क्या बदला। अच्छा, रिफ्लेक्शन। हाँ, अपनी पहले और अब की स्थिति की तुलना करना, सोच में, भावनाओं में, ऊर्जा के स्तर में कैसा महसूस कर रहे हैं आप। हाँ, ये देखना कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंचे। बिल्कुल। अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना, शायद किसी और को भी प्रेरणा मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, इस नई जीवन शैली को आगे भी जारी रखना, रुकना नहीं है 100 दिन पर। हाँ, ये सबसे अहम है। ये अंतिम चरण मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी प्रगति को स्वीकार करना और छोटे बड़े पड़ावों का जश्न मनाना, जैसा कि दस्तावेज इंगित करता है, हमारी प्रेरणा को बढ़ाता है। हाँ, खुशी मिलती है और सकारात्मक व्यवहार को और पुख्ता करता है। पहले और अब की तुलना करने का सुझाव इसलिए अहम है क्योंकि बदलाव अक्सर धीरे धीरे आता है और हम उसे महसूस नहीं कर पाते। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा होता तो पता नहीं चलता। बिल्कुल। ये तुलना हमें ठोस सबूत देती है कि मेहनत रंग ला रही है, और भविष्य में भी इसे जारी रखने पर जोर देना ये सुनिश्चित करता है कि ये सिर्फ एक 100 दिन का प्रयोग बनकर ना रह जाए, हाँ, बल्कि जीवन जीने का एक नया बेहतर तरीका बन जाए। दस्तावेज इसे एक स्थायी बदलाव की शुरुआत के तौर पर देखता है। तो कुल मिलाकर अगर कोई इस 100 दिन की चुनौती को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाए, मतलब सच में करे, हाँ, पूरी शिद्दत से, तो दस्तावेज के अनुसार क्या परिणाम मिल सकते हैं? आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल। सोच का ज्यादा साफ और सकारात्मक होना, ये बहुत बड़ा है। रिश्तों और शायद करियर में भी बेहतरी, और सबसे बड़ी बात, खुद के अंदर एक गहरा बदलाव महसूस करना। ये तो काफी बड़े वादे हैं तो बड़े वादे, लेकिन अगर प्रक्रिया को देखें तो संभव लगता है। हाँ, लगता तो है। और हाँ, एक मंत्र जो दस्तावेज में दिया गया है उसे याद रखना चाहिए। 100 दिन की मेहनत 1000 दिन का फल देती है। वाह। ये इस विचार पे जोर देता है कि एक सीमित अवधि के लिए
किया गया केंद्रित प्रयास, फोकस के साथ हाँ, लंबे समय तक चलने वाले फायदे दे सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म मेहनत, लॉन्ग टर्म गेन। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये 100 दिन की योजना उन लोगों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और संरचित रास्ता पेश करती है जो अपनी जिंदगी में कहीं अटक गए हैं, स्टक फील कर रहे हैं हाँ, होता है कई बार। और बदलाव लाना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहां से और कैसे करें। ये कुछ करना है वाली अस्पष्ट इच्छा को ठोस करने लायक कदमों में बदल देती है। हाँ बिल्कुल, इस दस्तावेज की खूबी यही है कि ये सिर्फ इच्छाओं या संकल्पों पर नहीं रुकता, सिर्फ सोचने पर नहीं, बल्कि एक पूरी कार्य योजना देता है, एक्शन प्लान। सही। 100 दिन का फ्रेम और वो 25-25 दिन के चरण इसे मानसिक रूप से कम भारी और ज्यादा संभव बनाते हैं। इसमें वो सारे तत्व शामिल हैं जिनके बारे में हम अक्सर अलग अलग सुनते हैं, अनुशासन, आदत बनाना, उन्हें गहरा करना, आत्मचिंतन। हाँ, सब अलग अलग सुनते हैं और उन्हें एक साथ पिरोकर एक एकीकृत योजना बना दी गई है। हाँ, एक पैकेज की तरह। तो हमने 100 दिन की चुनौती की पूरी रूपरेखा को समझा, जैसा कि इस दस्तावेज में प्रस्तुत किया गया है। अनुशासन की नींव डालने से लेकर बदलाव का जश्न मनाने और उसे बनाए रखने तक की एक सोची समझी यात्रा। दस्तावेज इसे आत्म परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली जरिया बताता है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं श्रोताओं की सोचने के लिए। ये इस दस्तावेज के आधार पर है, हालांकि सीधे तौर पर कहा नहीं गया। अच्छा, बताइए। देखिए, दस्तावेज कई क्षेत्रों पर एक साथ काम करने की बात करता है। ध्यान, डायरी, सोशल मीडिया कम करना, पढ़ना, व्यायाम, लक्ष्य निर्धारण, काफी कुछ है। हाँ, लिस्ट तो लंबी है। लेकिन सोचिए, क्या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी शुरुआत कर रहा है या जिसे एक साथ कई बदलाव मुश्किल लगते हों, उसके लिए इस 100 दिन के ढांचे के भीतर ही किसी एक खास आदत पर, जैसे सिर्फ रोज 30 मिनट पढ़ना या सिर्फ रोज व्यायाम करना, सिर्फ एक पर पूरी शिद्दत से ध्यान केंद्रित करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। अच्छा, मतलब एक बार में एक चीज। हाँ, क्या एक समय में एक बड़ी आदत में महारत हासिल करना ज्यादा टिकाऊ बदलाव ला सकता है, बजाय कई चीजों में थोड़ा थोड़ा करने के? सोचने वाली बात है। या फिर ये सोचना भी दिलचस्प हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर इन 4 चरणों, नींव डालना, आदत बनाना, मजबूत करना या जश्न मनाना में से कौन सा सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है और क्यों? इस तरह का आत्मविश्लेषण शायद इस योजना को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने में मदद कर सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब प्लान तो है, पर उसे अपने लिए कैसे बेस्ट बनाया जाए, ये सोचना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ इस विषय पर हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।